हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की प्यारी रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ही काम की है। आपके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और फिर अपने दोस्तों सहेलियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स। तो आज की टिप्स पहली है जीन्स के पैंट के लिए। जीन्स की पैंट जब हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे हैंगर में लटका कर रखते हैं तो ये क्या होता है, बार बार गिर जाती है इसके वजन के कारण, क्योंकि जीन्स जो होता है वो बहुत ही भारी होता है इसका कापड़। तो हम क्या करेंगे, हैंगर लेंगे, इस तरह से हम लगाएंगे और फिर हम इसे अपनी तिजोरी या कबर्ड में हम इसे इस तरह से हम हैंग करते हैं। लेकिन इस तरह से हैंग करने से जीन्स जो है वो गिर जाती है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका दिखाती हूँ। बड़ों की जीन्स हो या बच्चों की हो, किसी की भी हो, अगर इस तरीके की हो तो आप इस तरीके का यूज़ बिल्कुल ही कर सकते हो। देखो, पहला जो पैर है इस तरह से हैंगर में डाल दो और उसे उल्टा फोल्ड कर दो और फिर उसे उल्टा पाँव लगा दो और फिर दूसरा पैर जो है वो भी हैंगर में डाल दो। मेरे कहने से अच्छा है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरह से इसे हम रख सकते हैं। कोई भी पैंट हो आप इस तरीके से लगा सकते हो अपने अलमारी में, कबर्ड में, जहाँ भी रखना चाहो आप इस तरीके से हैंगर में लगा कर रख दीजिएगा। आपकी पैंट कभी भी नीचे नहीं गिरेगी और इसकी जो प्रेस है इस्त्री है वैसे की वैसे ही रहेगी। देखो, मैंने यहाँ पर लटका दिया है, अब मैं इसे घुमा रही हूँ, ये ज़रा भी नीचे नहीं गिरेगी और वैसे की वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों, है ना ये भी यूनिक आइडिया? तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा और कहाँ से आप ये देख रहे हो वो भी मुझे बताइएगा। और आपको ये मेरी टिप्स पहले से पता थी तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर। मोजा बोलो या सॉक्स बोलो, दोनों एक ही है। तो सर्दियाँ जाने वाली है तो हम क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से फोल्ड करके इसे हम रख देंगे। लेकिन रेगुलर जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, उसे तो ये पहनने ही पड़ते हैं। तो इसे हम किस तरह से फोल्ड करके रखें तो ये बिखरे ना। और जो कभी कभी क्या होता है कि मोजा हमें मिलता नहीं, एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, दोनों मोजे छोड़कर दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, आप दोनों साइड से खींचो या कुछ भी करो। मैंने पहले भी बताया कि मेरे बोलने से अच्छा है आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि किस तरह से इसे हमें फोल्ड करके रखना है। क्या आपको मेरी ये टिप पहले से पता थी? अगर हाँ तो कमेंट करिएगा, अगर ना तो भी मुझे बताइएगा कि मुझे ये नहीं पता थी, पहली बार ही मैं इसे देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स हमारी है अंडरवेयर के बारे में, लेडीज़ पैंटी के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपना सामान पैक करते हैं, उसमें खास करके ये चीज़ें भी हम इसमें रखते हैं। लेकिन किस तरीके से रखते हैं कि उल्टा सीधा करके इसे हम बस बैग में भर देते हैं।
लेकिन हम जिस जगह पर भी हम जाते हैं तो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई वजह ज़्यादा तूफान होता है तो क्या करता है, हमारी बैग जो है वो पूरी बिखेर देता है। तो अंदर से जो हमारा सामान होगा वो भी बाहर वो निकाल देगा। और आपने जिस तरह से पेंटी को फोल्ड किया है तो बच्चा जैसे ही वो निकालेगा वो खुल जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मेरी तरीके से फोल्ड करिए। पहले एक साइड का इस तरह से फोल्ड करिए, फिर दूसरी साइड इसके ऊपर लगाइए, फिर ऊपर का हिस्सा नीचे की साइड करिए, फिर नीचे का हिस्सा जो है उसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और इस तरीके से फोल्ड की गई पेंटी कभी भी नहीं खुलेगी और ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो आप जहाँ भी इसे रखिएगा आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप हमेशा इस तरीके से ही पेंटी को फोल्ड करिए। इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हो, लेकिन ये तरीका जो है वो भी खुल जाएगा। पहले वाली जो टिप्स है वही बेटर रहेगी। तो दोस्तों आपको ये मेरी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर। सर्दियाँ जाएंगी तो गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो एक के बाद मौसम बदलता ही रहेगा। और गर्मियों में हमें प्याज खाने का बहुत ही मन करता है और यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हाँ, ये मेरी टिप है प्याज के बारे में। प्याज हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम छील लेते हैं। उसे छीलने के बाद उसके अंदर का जो छिलका है उसे इस तरह से निकालना है। बाहर के छिलके जो है उसका भी हम यूज़ करते हैं। ये मैंने अपनी अगली वाली वीडियो में इसकी टिप्स मैंने दे दी है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। वो क्या था, छिपकली भगाने का तरीका था। उसके लिए मैंने जो स्प्रे बनाया था ये प्याज के ऊपर के छिलके का था। तो ये मैं जो करने जा रही हूँ अंदर के छिलके से जो है, तो मैंने इस तरीके से छिलके ले लिए और फिर क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और फिर उसे इस तरह से पिरोते जाना है। एक के बाद इसे पिरोना है। प्याज हमें कई तरह से बहुत ही यूज़फुल है, खाने में भी और कोई टिप्स करनी हो तो भी। तो मैंने ये सेफ्टी पिन में प्याज लगा दी है। अगर सेफ्टी पिन छोटी हो तो आप दूसरी ऊपर से लगा सकते हो। मेरी सेफ्टी पिन थोड़ी छोटी है तो मैं दूसरी ऊपर से इसे लगा रही हूँ ताकि ये हैंग करने में आसानी हो जाए। तो हमें ये किस लिए किया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले वाला स्प्रे मैंने बनाया था छिपकली भगाने के लिए, ये भी मैंने बनाया है छिपकली भगाने के लिए। छिपकली हो, मच्छर हो, जो भी हो, तो हमें अपने खिड़की या फिर दरवाजे में इस तरह से सेफ्टी पिन लगा देनी है। पर्दे के पीछे तो खास, क्योंकि वहाँ छिपकली और मच्छर ज़्यादातर रहते हैं। तो इस तरह से हमें हैंग कर लेना है। तो कभी भी छिपकली हो या मच्छर हो वो नहीं आएगी, क्योंकि छिपकली को प्याज की जो स्मेल होती है वो ज़रा भी पसंद नहीं होती। तो वो यहाँ से भाग जाएगी या फिर अंदर ही नहीं आएगी। ये वाली टिप्स आपको पता थी? हाँ तो कमेंट करिएगा, अगर ना तो लाइक करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप हमारी है कपड़े के बारे में। कभी कभी क्या होता है, हम वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मैले होते हैं, तो वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते। ख़ास करके इसके कॉलर जो होते वो, तो हमें क्या करना है, इसके लिए कॉलर को हमें भिगो लेना है पानी से इस तरीके से। और फिर उस पर हमें नहाने का कोई भी साबुन हो वो ऊपर से घिस लेना है। आप जो भी साबुन यूज़ करते हो वही साबुन लेना है और उसे इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लेना है। मशीन में कपड़े साफ़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा मैले जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम से साफ़ नहीं होते। तो दोस्तों ये ट्रिक आप ज़रूर से आजमाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही काम करती है। ये मैंने ट्राई किया है तो आपको बता रही हूँ, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा।
तो यहाँ पर मैंने साबुन घिस दिया। अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही मशीन में डाल देंगे। अब इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। जहाँ भी दाग धब्बे लगे हो उस पर आप इस साबुन घिस दीजिए और फिर इसे बंद कर दीजिए। जिस तरह से नॉर्मल हम कपड़े धोते हैं उसी तरह से मशीन में डाल दीजिए और फिर देखिए कमाल। आप देख सकोगे कि ये कितना साफ़ हो गया है। हाथों से भी हम नहीं कर सकते, उतना साफ़ हो गया है। बिल्कुल भी इसमें मैल नहीं रहा। आपके पास टाइम नहीं है हाथों से धोने का तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा। आपके नए कपड़े हो, पुराने हो, कोई भी हो, इस तरीके के आप ट्रिक अपनाइए। आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा और आप बार बार यही ट्रिक यूज़ करेंगे। ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करिएगा, नहीं लगी तो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर। बटरफ्लाई बोलो या फिर हेयर बैंड बोलो, हेयर पिन बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो है माथे की बटरफ्लाई है। जो 2-3 इसके जो पकड़ के दांते होते हैं वो टूट गए हैं, तो ये हमारे कोई भी काम का नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। ये भी ढीला हो चुका है तो हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे फेंक देंगे। लेकिन आप इस तरीके की जो भी आपके पास पड़े हो बटरफ्लाई पिन जो हो, उसे कभी भी मत फेंकिएगा। और यहाँ पर देखिए जो मैं बटरफ्लाई का यूज़ करने वाली हूँ उसी तरीके से आपके पास जो पेन होती है वो बंद हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पेनों को हम फेंक देते हैं। लेकिन पेन को फेंकने से पहले उसके ऊपर की जो कैप है आप उसे निकाल लीजिएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या यूज़ है। बहुत ही कारगर टिप्स है ये, आपको बहुत ही काम आएगी, आपके पैसे बचाएगी। क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये तो आप ज़रूर से ट्राई मेरे कहे बिना ही आप करोगे। देखने के बाद ज़रूर ही आप आजमाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं तो हमें ज़्यादा बहुत ही बारिश हो या फिर पवन हो, कुछ भी हो, तो हमें इसे पिन लगानी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा कपड़ा होने की वजह से पिन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो कपड़े में हमें पिन लगाने के लिए दूसरी पिन खरीदनी पड़ती है। तो आप क्या करिएगा, ये जो मैंने पेन आपको बताई उसकी कैप जो निकाली, तो आप इस तरीके से पिन लगा सकते हो। पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन के कैप को ही आप लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए जो बटरफ्लाई मैंने आपको बताया था किस काम आने वाला है, वो भी आप इस तरीके से कपड़े में लगा सकते हो। बालों में नहीं रहेगा लेकिन कपड़ों में ये ज़रूर से काम आएगा। तो इतने सारी पिनें होने के बाद भी कम पड़ जाती है, तो आप इस तरीके से पेन या फिर बटरफ्लाई का यूज़ करिएगा। तो दोस्तों जब भी आपके कपड़े ज़्यादा हो तो आप इस तरीके की टिप्स का ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ। तो चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव।